तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में 23 से 24 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि होना था पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड थर्ड ईयर का, उसके साथ ही 23 से 24 का भी एएनएम का और जीएनएम दोनों का एग्ज़ाम होना था। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे समस्या है बिहार में। अभी जो समस्या है फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम को लेकर वो बरकरार है और इसको लेकर तमाम तरह के न्यूज़ अभी चल रहे हैं। क्या कुछ न्यूज़ है आप सभी के सामने मैं बता रहा हूँ कि बीएनआरसी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जीएनएम एएनएम का कब तक होगा, 23 से 24 का। चलिए देख लीजिए। बहुत सारे लोग आप लोग सवाल भी करते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सच्चाई क्या है, क्यों रुकी हुई है एग्ज़ाम, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। कब तक होने की संभावना है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, कह रहा है बीएनआरसी बीएच, ठीक है ना, बीयूएचएस, ठीक है ना, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बीएनआरसी और बीयूएचएस विवाद में अटकी बिहार की नर्सिंग पैरामेडिकल शिक्षा। 2 साल से परीक्षा नहीं, 1 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अधर में, ठीक है। एक न्यूज़ पोर्टल पर न्यूज़ था, पेपर में भी था, सब जगह था। तो बीएनआरसी जो कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है और बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि नया गठन किया गया, जिसको ये जिम्मा दिया गया कि तमाम तरह के नर्सिंग पैरामेडिकल सभी का एग्ज़ाम, सभी का फॉर्म वगैरह बीयूएचएस ही अब कराएगा। आगे से सरकार ने इसको जिम्मेदारी दे दिया। उसके बाद हुआ क्या कि बीएनआरसी इस फैसले से नाराज़ हो गया। बीएनआरसी ने कहने लगा कि ये मेरे अधिकार का चीज़ जो जीएनएम एएनएम था वह जो है दे दिया गया बीयूएचएस को, जो कि गलत है। तो यही रीज़न है कि बीएनआरसी और बीयूएचएस में बातें गड़बड़ चल रही हैं। कैसे, देखिए, बिहार में पैरामेडिकल और नर्सिंग शिक्षा पिछले 2 वर्षों से प्रशासनिक टकराव में फंसी हुई है, ठीक है। बीएनआरसी बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीयूएचएस के बीच अधिकारों को लेकर जारी लड़ाई का सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि सत्र 23 से 24 के 50,000 छात्रों की प्रथम वर्ष की परीक्षा आज तक आयोजित नहीं हो सकी है, जबकि नामांकन को पूरा 2 साल हो चुके हैं। इस 50,000 में आपके सभी पैरामेडिकल नर्सिंग का आता है, जिसमें जीएनएम एएनएम और भी जो भी पैरामेडिकल है उस सब का इसमें है। तो लगभग इससे 50,000 स्टूडेंट प्रभावित है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीएनआरसी को लगता है कि सरकार ने जो फैसला किया है, सरकार ने मेरे अधिकार के चीज़ को बीयूएचएस को दे दिया है, जो कि गलत है। ये बीएनआरसी को लगता है। यही रीज़न है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है और ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिहार में मैं देखता हूँ रिजल्ट ऐसे आता है ना कि एवरेज स्टूडेंट को 90 के आसपास, एवरेज स्टूडेंट को 85% के आसपास रिजल्ट आता है। भाई कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है सभी स्टूडेंट कि सबको 85% आ रहा है? किस रीजन से आ रहा है? सबको थ्योरी में जो भी सब्जेक्ट है उसके एवरेज में नंबर आ रहे हैं, ऐसा क्या है? जबकि उस स्टूडेंट से अगर ठीक ढंग से जीएनएम का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो नहीं बता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोचा होता है। आज बहुत सारे जगहों पर ये सुनने को भी मिलता है कि पैसे से सेंटर मैनेज होता है वगैरह वगैरह तमाम तरह के बात, कि कॉलेज पहले ही पैसा ले लेता है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम मैनेज के लिए, एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो तमाम तरह के हो सकता है कि इससे भारी मात्रा में फ़ायदा जो है काउंसिल को मिलता हो, जो कि अब उससे छीन लिया गया है। आगामी अब जो भी एग्ज़ाम होगा तो बीएनआरसी को लग रहा हो कि मेरा जो कमाई है रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए जो है बीएनआरसी को दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो सकता है। आगे यहाँ पे है, देख लीजिए कि वही 24 से 25 सत्र में 50,000 से अधिक छात्र नामांकित है, लेकिन पिछली बैच की परीक्षा ही नहीं होने के कारण पूरा सिस्टम ठप है। छात्र महीनों से इंतजार कर रहे हैं पर कोई ठोस फैसला अब तक नहीं आया है। जैसा कि आप लोग भी बार बार पूछते रहते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा 2023 से 24 का, तो यहाँ पे तो अब 24 से 25 का एडमिशन हो चुका है, ठीक है, सारा चीज़ हो चुका है। तो अभी तक 23 से 24 का ही कुछ नहीं हुआ। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, विवाद किस कारण से? देखिए, गौरव तल है कि पूर्व के आदेश के विपरीत राज्य सरकार ने 28 मार्च 2024 को आदेश जारी कर पैरामेडिकल नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटल और लैब टेक्नीशियन कोर्स के जुड़े हुए सभी संस्थानों को संबद्धता व परीक्षा संचालन का अधिकार जो है बीयूएचएस को सौंप दिया। इसके बाद 28 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय ने सभी संस्थानों से पुनः संबद्धता के लिए आवेदन मांगा। मामला यहाँ पे अटक गया क्योंकि जो बीएनआरसी पहले मान्यता देती थी, बहुत सारे कॉलेज के पास बहुत सारे चीज़ों की कमी रहती थी, फिर भी मान्यता दे दिया जाता था। तो अब बीएनआरसी से सारा चीज़ छीन लिया गया, बीयूएचएस को दे दिया गया, मान्यता से लेकर एग्ज़ाम सब चीज़। तो अब बीएनआरसी के पास कुछ बचा ही नहीं, तो उससे इनकम का स्रोत भी ख़त्म हो गया
और उसे लगता है कि अब मेरा अधिकार सिर्फ यही रह गया है कि रजिस्ट्रेशन देना और रजिस्ट्रेशन जो है जारी करना, स्टूडेंट को लाइसेंस देना। ठीक है, इसलिए बेचारा ज़्यादा जो है घबराया हुआ है। अब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी निर्णय के विरोध में कई निजी संस्थानों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनका तर्क था कि 1935 का बिहार उड़ीसा नर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1997 के नर्सिंग रूल्स के अनुसार संबद्धता और परीक्षा संचालन का अधिकार बीएनआरसी के पास है। वही वर्षों से यह प्रक्रिया संभालती आई है। तो ये जो निजी संस्थान है क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कल से ही अगर BUHS एग्ज़ाम लेने लगे तो इन लोग को जो स्टूडेंट है जो अभी 90% 80% आराम से ले आता है, पता नहीं क्या पढ़ के क्या घोल के पी के जाता है कि एवरेज स्टूडेंट को 85 और 90% नंबर आ जा रहा है GNM ANM में। तो इन लोग को डर है कि अभी तो महीने से एग्ज़ाम हो जाता है, BUHS से एग्ज़ाम अपने तरीक़ा से लेने लगेगा तो मेरे संस्थान का क्रेडिट ख़राब हो जाएगा, स्टूडेंट को बैक लगने लगेगा, तो फिर मेरे जो कमाई है जो एडमिशन है रुक जाएंगे। तो ये सब रीज़न से ये लोग जो है हाई कोर्ट चले गए। ठीक, अब हाई कोर्ट जाने के बाद हुआ या कि दूसरी ओर BUHS का कहना है कि BUHS एक्ट 2021 लागू होने के बाद स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े सभी संस्थान विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं। BNRC केवल प्रशिक्षण मानक और रजिस्ट्रेशन तक सीमित है। ठीक है, कोर्ट का फैसला पर मामला अभी अपील में। हाई कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि संबद्धता और परीक्षा संचालन का अधिकार BUHS के पास है, पर मामले को उच्च स्तर पर अपील में भेज दिया गया, जिससे प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई। मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि एक बार हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अब BUHS एग्ज़ाम और संबद्धता देने के लिए स्वतंत्र है, दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भी था कि अब हो सके कि आगामी चुनाव के बाद दिसंबर में आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट आए। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि फिर से मामला जो है कोर्ट में अपील कर दिया गया है। अब जो भी अपील करे, प्राइवेट करे, कॉलेजेस या फिर BNRC की तरफ से किया जाए, लेकिन अपील कर दिया गया है। अब आगे अपील जो है चला गया है कोर्ट में फिर से। तो अब जो प्रॉब्लम है कि अब इस पर कोई भी निर्णय नहीं आ पाया। वहीं पे बात करें तो छात्र बोल रहे कि पढ़ाई पूरी हो रही, करियर रुका है। छात्रों का कहना है कि 2 वर्षों से परीक्षा की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। कई छात्रों के रोजगार, इंटर्नशिप अवसर भी इस देरी से प्रभावित हुए हैं। संस्थान भी असमंजस में है कि अगला सत्र बढ़ा या पिछला पूरा होने का इंतज़ार करे। ठीक है, ये सब छात्रों का कहना है। आगे है BUHS परीक्षा नियंत्रक विमलेश झा के अनुसार आदेश की आधिकारिक प्रति मिलते ही परीक्षा फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय भी निर्णय को सही ठहराएगा। तो BUHS का कहना है कि जैसे ही हमें पास ऑर्डर का कॉपी मिल जाएगा, हम परीक्षा फॉर्म के लिए जो है लिंक एक्टिव कर देंगे, जारी कर देंगे एग्ज़ाम कराने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के मामला ये है कि BNRC का पास जो संबद्धता मान्यता देने का, जो एग्ज़ाम कराने का जो इनके पास अधिकार था वो छीन लिया गया। तो इनके ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि हमारा अधिकार को छीन लिया गया, और इस अधिकार के पीछे बहुत सारे कमाइयाँ भी होती थी, तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के एक अच्छा कदम है BUHS। देखिए, मैं देखता हूँ जब भी रिजल्ट आता है, मैं देखता हूँ कि भाई उससे दूसरे राज्य में जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं उसका नंबर बहुत कम आ जाता है, और यहाँ कौन सा जो है बुट्टी पिलाते हैं कॉलेज वाले, जबकि ठीक ढंग से क्लास भी GNM ANM को नहीं चलता है। अगर आप दूर के एरिया में जाएंगे कॉलेज में तो प्रिंसिपल वहाँ पे ट्यूटर वगैरह, मतलब एक तरह से मानक भी पूरा नहीं कर पाता, फिर भी कॉलेज चल रहा है, फिर भी वहाँ के स्टूडेंट के 90%, 85%, 80% आता है। कैसे आता है पता नहीं, जबकि उससे अच्छे से अगर टेस्ट लिया जाए तो फेल हो जाता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं साठ-घाट से ही ये सारे चीज़ हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो अब दे दिया गया है दूसरे संस्थान को एडमिशन के मान्यता और एग्ज़ाम को लेकर, तो अब दिक्कत हो रही है कॉलेज के साथ BNRC को भी, वही बातें हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में अब मामला और भी जो है जब तक स्पष्ट नहीं होता है, आप लोग का अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, और संभवतः अब एग्ज़ाम आपका 2026 में ही होने की कोई संभावना है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।